हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता। फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारा मेन स्टेप की सीरीज, जिसमें हम एक मिनी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो पिछले वीडियोज में हमने ये देखा था दोस्तों, इस हमारे प्रोजेक्ट में लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, साइन अप और यूजर डिटेल सर्चिंग, ये सारा कुछ कवर कर रहे हैं। इसमें ऑथेंटिकेशन भी यूज कर रहे हैं दोस्तों। ये मेरा लॉगिन का पेज है और साइन अप के पेज में कुछ इशू आ रहा है। तो हमारा जो पिछले वीडियोज में हमने ये देखा था, यहीं पे हमने ब्रेक किया था कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ इशू आ रहा था। चलिए इस इशू को हम सर्च करते हैं। यहाँ पे ये इशू आ रहा था, HTTP क्लाइंट का कुछ इशू आ रहा था। तो इसको मैं यदि गूगल पे सर्च करूँ तो ये देखते हैं कि सबसे फर्स्ट वाली लिंक है। यहाँ पे जाके देखते हैं, ये इशू ये है दोस्तों। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये बता रहा है कि जो HTTP क्लाइंट मॉड्यूल है वो ऐप मॉड्यूल के अंदर उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए, जो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, ऐप मॉड्यूल के अंदर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसको मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से वो एरर आ रही है। ठीक है, तो चलिए इसको दोस्तों, इसको हम इंपोर्ट करके देखते हैं। देखिए, इंपोर्ट किया है। अब मैं चलता हूँ इसके अंदर, इस अपने प्रोजेक्ट में चलता हूँ। app.module.ts फाइल ओपन करता हूँ। इसमें देखा HTTP वो है ही नहीं, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल है ही नहीं। तो इसको हम ऐड करते हैं, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल ऐड करते हैं। इसको हम सेव करता हूँ। अब मैं इसको साइन अप पेज को ओपन रन करता हूँ, देखता हूँ। तो आई होप एरर चली जाना चाहिए। देखिए, एरर जा चुकी है, हमारा पेज लोड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एरर था, जो भी एरर था उसको हमने रिजॉल्व किया। अब हम चलते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था दोस्तों, इसको मैं बंद करता हूँ। इस पर अब काम नहीं है, इस पर भी हमें कोई काम नहीं है। अब मेरा अपना ऑब्जेक्टिव ये था दोस्तों कि हम फ्रंट एंड से, यहाँ से, मतलब यहाँ से कोई डेटा पोस्ट करे तो ये डेटा जो हमारा बैकएंड में सेव होना चाहिए। इसके लिए हमने एक क्या किया था, एक सर्विस भी बनाई थी जिसका नाम है जिसका नाम है कॉमन सर्विस। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलते हैं इसके अंदर। तो हमने क्या किया था, ये सब कुछ इंक्लूड कर दिया था, ऐड कर लिया था। अब पिछला वीडियो जो आपने नहीं मेरा देखा है तो आप देख लीजिए, उसी से लिंक अप है। उसके बाद मैंने क्या किया था दोस्तों, ये व्यू चाइल्ड लिया था। व्यू चाइल्ड आपको पता है कि ये पूरे फॉर्म के जितने भी एलिमेंट है उसको पॉइंट आउट करता रहेगा। ये भी एरर आ रही थी, हमने कहा इसको बाद में देखेंगे। अब दोस्तों हम आते हैं यहाँ पे। हमने जब फॉर्म को सबमिट किया तो हम कुछ एरर भी फेस कर रहे थे। जब हम फॉर्म को सबमिट कर रहे थे, यहाँ पे डेटा कंसोल नहीं हो रहा था। अब इसको हम कंसोल का देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ मैंने लिखा इस फॉर्म के अंदर। हमने जो कोडिंग की है दोस्तों, लाइन बाय लाइन कोडिंग है। इसमें कोई भी वो नहीं है कि मतलब कहीं से उठा कर रख दिया, जिससे आपको चीजें समझ में आए। जो मेरा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो वो आपको समझ में आए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ अनिल, मतलब वहां तक डेटा पहुंच गया मेरा। देखिए, सारा डेटा यहाँ पोस्ट हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, हमने क्या किया, यहाँ से डेटा पोस्ट किया। जब पोस्ट किया तो जाहिर सी बात है TS फाइल पे जाएगा। TS फाइल पे गया। उसके बाद जब हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो वहां पे मैंने इस फंक्शन पे यहाँ पे लगा रखा है, ऑन सबमिट पे भी लगा रखा है और ऑन क्लिक पे भी लगा रखा है। जब यहाँ पे आया तो हमने देखा कि जो भी हमारा डेटा आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे जो भी हम डेटा को पोस्ट कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये साइन अप डेटा हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, इसको इसी में बाइंड कर रखा है कि दिस आर साइन अप डॉट नेम। ठीक है, जो भी हम डेटा पोस्ट करेंगे वो इसके अंदर आ जाएगा। इस साइन अप डेटा इसलिए है दोस्तों कि एक 2 वे डेटा बाइंडिंग यहाँ पे यूज हुआ है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2 वे डेटा बाइंडिंग यूज हुआ है। साइन अप डेटा डॉट फर्स्ट नेम, जब हम डेटा को पोस्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली कैच कर ले रहा है। इसमें वैल्यू आ जा रही है और इसमें असाइन हो जा रही है। तो यदि डेटा को हम कंसोल कराएंगे, देखेंगे तो इसमें सारा का सारा हमें डेटा मिलेगा। तो हमने इसको यहाँ पे कंसोल कराया, मीन्स जब फॉर्म को सबमिट किया था हमारा डेटा यहाँ तक पहुँच गया। अब हमारा काम ये है दोस्तों, जो हमने कॉमन सर्विस बनाई थी, यहाँ पे जो कॉमन सर्विस इंक्लूड की थी, अब हमें यहाँ पे देखना है कि इस सर्विस में डेटा जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ। चलता हूँ सर्विस वाले फाइल पे, कॉमन सर्विस में। तो यहाँ पे हमने कंसोल कराया था पहले, बट इसको हमने कमेंट कर दिया था क्योंकि कुछ इशू आ रहा था। बट अब देखते हैं, अब इसको इस कमेंट को हटाते हैं हम। कमेंट को हटा के यहाँ पे देखते हैं हम
इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया अनिल, यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, ABC कुछ भी डाल दिया, यहाँ ईमेल आईडी कुछ भी डाल दिया, उसका पासवर्ड डाल दिया। वैलिडेशन, अभी वैलिडेशन का काम बचा हुआ है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये यहाँ पे आ गया। मीन्स हमारा जो भी डेटा है, जो इस फॉर्म से डेटा पोस्ट हो रहा है, वो हमारा सर्विसेज पे चला गया दोस्तों। देखिए डिबग 1 डिबग 2 हमने सर्विस पे लगा रखा, डिबग 1 डिबग 2 यहाँ पर डेटा पहुँच गया। ठीक है, अब जब यहाँ पर डेटा पहुँच गया तो हमारा काम हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ से जब डेटा हमने पोस्ट किया है, ठीक है, जो भी डेटा पोस्ट किया है ये कहाँ पे जाना चाहिए ये देखना है। तो हमने एक कंट्रोलर बना रखा है दोस्तों यहाँ पे। ये तो सर्विस हो गई, ये तो हमारा फ्रंट एंड यहाँ कंप्लीट हो गया। अब बैक एंड यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, कि जो भी हमारा डेटा यहाँ आया है ये सीधे हमारा क्या कहाँ पे जाएगा, बैक एंड पे जाएगा। बैक एंड पे मीन्स हमने यहाँ पे देखा था कि ग्लोबल के अंदर नहीं, इसके अंदर नोड.जेएस के अंदर एडमिन एपीआई बना रखा था, जिसके अंदर एक कंट्रोलर बना रखा था जिसका नाम था यूजर कंट्रोलर, जो कि ब्लैंक है। ठीक है दोस्तों, अब जब ये फोल्डर हमने बनाया था, जब ये नोड एपीआई हमने बनाई थी, तो यहाँ पर देखा था api.js फाइल था। तो इसके अंदर जो भी हम कंट्रोलर, जिस कंट्रोलर पे भी हम काम करना चाहते हैं उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। फिर डायरेक्टली इस सब का पाथ हो जाए, server.js का जो फाइल होता है, जो server.js जो फाइल होता है, यहाँ पे इसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसको इनेबल करूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कुछ, यहाँ पे इसको चला के देखता हूँ। अभी भी एरर आई रही है, तो इसको मैं अभी बंद करता हूँ, पहले काम कर लेता हूँ। तो अब क्या है दोस्तों कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर, तो हम यहाँ से डेटा पोस्ट करूँ तो हमारा यूजर कंट्रोल पर क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए, मतलब यूजर कंट्रोलर पर पहुँचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तब चलते यूजर कंट्रोलर देखते हैं कि यूजर कंट्रोलर में कौन कौन से मॉड्यूल की जरूरत होगी हमें, वो हम लिखते हैं 1 by 1, लाइन बाय लाइन लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी, जैसे मान लीजिए आपका राउटर, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्टेंट एक्सप्रेस, यहाँ पे रिक्वायर्ड हमने यहाँ पे ले लिया, इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा, एक्सप्रेस यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और फाइल यूज करूंगा मैं, राउटर इंक्लूड करूंगा, ये भी रिक्वायर्ड करूंगा, इसके अंदर मैं इंक्लूड करूंगा राउटर के अंदर, इसको राउटर को एक्सप्रेस डॉट राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर, इसको मैंने यहाँ पे बाइंड कर दिया। बाइंड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम पाथ की एक और कांस्टेंट बनाएंगे, इसकी भी जरूरत पड़ेगी पाथ की, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया था, server.js के अंदर ऐड किया था, रिक्वायर्ड ले लिया, इसके अंदर मैंने पाथ को डाल दिया, फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ चलते एक और फाइल लेते हैं, मल्टर की जरूरत तब पड़ती है जब हम फाइल अपलोड वगैरह करते हैं, बट हम ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं। मल्टर ले लिया यहाँ पे, उसके बाद रिक्वायर्ड ले लिया, यहाँ पे मल्टर को डाल दिया, मल्टर हमने ले लिया, मल्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ एक और, यहाँ पे रिक्वायर्ड जरूरत पड़ती है, एक और लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है डेटाबेस की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो अभी सबसे पहले JWT ले लेते हैं, और इससे JWT का यूज अभी यहाँ पर करना नहीं है, बट अभी एक काम करते हैं, ये इतना ही रहने देते हैं। सबसे पहले अब चलते हैं, मैं यहाँ पे एक फाइल लेता हूँ var। ठीक है, अब यहाँ से डेटा कंट्रोलर पे यदि डेटा मिल गया तो कंट्रोलर से डेटा सीधे मॉडल पे जाएगा, तो मैं यहाँ पे मॉडल इंक्लूड कर लेता हूँ, यहाँ पे फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ यूजर मॉडल का, रिक्वायर्ड, इस रिक्वायर्ड को बाइंड कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन मॉडल, नहीं यहाँ पे हम चलते हैं, लिखेंगे एडमिन एपीआई, क्योंकि हमें मॉडल चाहिए था। मॉडल किसके अंदर है, एडमिन एपीआई के अंदर है, एडमिन एपीआई के अंदर मॉडल है। ठीक है, तो इसके बाद लिखते हैं मॉडल
अब मॉडल के अंदर हमारा कौन सी फाइल है, यूजर डॉट मॉडल फाइल है। ठीक है दोस्तों, अब मैं जब यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया तो एक काम करता हूँ, एक और फाइल ले लेता हूँ कॉन्फ़िग की। वैसे कॉन्फ़िग की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी कॉन्फ़िग की, बट अभी यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी क्या, यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको अभी मैं छोड़ता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ये हमने मॉडल इंक्लूड कर लिया। ठीक है, अब मैं अभी फाइल अपलोडिंग का भी काम नहीं कर रहा हूँ, तो मल्टर का जो कोड अभी मैं लगाऊंगा नहीं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पे राउटर डॉट पोस्ट, डेटा पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब डेटा पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसको साइन अप कर देता हूँ, साइन अप यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, सेव साइन अप ले लेते हैं, सही रहेगा। फिर यहाँ पे मैं करता हूँ अपलोड पाथ का, तो अभी लगाना नहीं है, तो ये काम ये करते हैं दोस्तों कि अपलोड पाथ का लगाना नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल मैं कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे एक नाम और देता, अरे यार गलत हो गया, सेव साइन अप ले लिया, और यहाँ पे सेव साइन अप और ले लेते हैं, सेव साइन अप ले लिया। अब दोस्तों ये हमारा जो फंक्शन है, ये जो सेव साइन अप है, यहाँ पे जब हम यहाँ से सर्विसेज से डेटा सेव कर रहे हैं, तो हमारा किसके पास जाएगा, सबसे पहले किसके पास जाएगा, हमने ये बनाया है कि एडमिन के अंदर, अभी मैं समझाता हूँ, ये साइन अप यूजर, ठीक है, जो यूजर कंट्रोलर है, इसके अंदर जब जाएंगे हम, यहाँ पे जब ये फाइल जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो हमने देख रखा है कि इस फाइल को इंक्लूड कर रखा है, और एक वेरिएबल ले रखा है साइन अप यूजर। ठीक है दोस्तों, जब साइन अप यूजर ले रखा है, तो हम क्या किए, यहाँ पे साइन अप यूजर ले लिया, यहाँ पे कॉमन सर्विस में साइन अप यूजर मतलब यूजर कंट्रोलर यहाँ पे आ गया। अब यूजर कंट्रोलर में ये वाले फंक्शन सर्च करेंगे, सेव साइन अप हम फंक्शन सर्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया कि यूजर कंट्रोलर के अंदर गया और सेव साइन अप नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, ये भी सेव साइन अप है। ठीक है, अब इसको मैं इंक्लूड कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ सेव साइन अप का, जिससे चीज़ें क्लियर रहेगी। यहाँ पे सबसे पहले राउटर को एक्सपोर्ट कर देंगे, यस एक्सपोर्ट कर दिया। इसके बाद हमने राउटर को यहाँ पर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, हमने राउटर को एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम है सेव साइन अप। अब वहाँ से जब डेटा पोस्ट करूँ तो डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए दोस्तों। वहाँ से जब डेटा मैं पोस्ट करूँ तो डेटा यहाँ पे आ जाना चाहिए। इसको हम देख लेते हैं। अब चलिए इसको हम देखते हैं कि यहाँ पे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक कंसोल करता हूँ। डेटा आएगी कैसे, जब इसके दो पैरामीटर होते हैं दोस्तों, रिक्वेस्ट और ये होता है आपका रिक्वेस्ट होता है एंड रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, दो पैरामीटर होते हैं। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं देखता हूँ जो भी हमारा डेटा आएगा, कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट बॉड, इसको रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ, रिटर्न फॉल्स कर देता हूँ। इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को डाल देता हूँ, जिसमें हमारा डेटा कैच हो जाएगा। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को मैंने ये ले लिया। ठीक है दोस्तों, देखिए कोई एरर तो नहीं आ रही, नहीं एरर नहीं आ रही है सर्वर साइड पे, क्लाइंट साइड भी हमारा कंफर्म है। अब मैं देखता हूँ यहाँ से डेटा मैं पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो हमारा डेटा जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा डेटा, देख लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई कंसोल लगा देता हूँ जिससे हमें पता चल जाए। यहाँ पे मैंने डाल दिया दोस्तों, यहाँ पे हमने गलत हो गया,
क्या हो रहा है, ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया कंट्रोलर, जिससे पता रहेगी कंट्रोलर। ठीक है, अब मैं यहाँ से डेटा, ठीक है, ये मैंने इसको क्लियर कर दिया। यहाँ पे लिख दिया अनिल, यहाँ पे गुप्ता, यहाँ पे लिख दिया ईमेल आईडी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्रंट एंड से डेटा को क्या करना है, सेंड करना है और बैक एंड पर सेव कराना। ठीक है, तो चलिए फ्रंट एंड से डेटा को हम सेंड करके देखते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से डेटा पोस्ट किया। ठीक है, जब यहाँ से डेटा पोस्ट किया तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो है कंट्रोलर में डेटा जो है कंसोल हो गया। मीन्स फ्रंट एंड से डेटा को हमने भेजा, वो कॉमन सर्विस पे गया, कॉमन सर्विस के थ्रू हमारा कंट्रोलर में गया। जब कंट्रोलर पे गया तो हमने यहाँ पे यूआरएल डिफाइन कर रखा है कि वहां से जब डेटा आएगा, मीन्स जब यहाँ से डेटा पोस्ट होगा तो ये जो है इसको खोजेगा, ये जो हमने दे रखा है सेव साइन अप। ठीक है, इसको ढूंढेगा यहाँ पे और ये जो है यहाँ पे मिलेगा सेव साइन अप। ठीक है, पाथ। फिर यहाँ पे हमने एक मेथड बना रखा सेव साइन अप का, जिसके अंदर हमारा डेटा जो है कंसोल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको हमें डेटाबेस में सेव कराना है। तो डेटाबेस में सेव कराने के लिए हमें एक मॉडल की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, ऑलरेडी हमने एक यूजर मॉडल बना रखा है जो कि ब्लैंक है। ठीक है, अभी इसमें कोडिंग करूंगा मैं। अब इस यूजर मॉडल को मैं क्या करूंगा, इसमें डॉट करके लगाऊंगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो हमारा डेटा कंसोल हुआ है, ठीक है, इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ। यहाँ पे गया, इस कंसोल की अभी जरूरत है नहीं। ठीक है, वैलिडेशन वगैरह बाद में देखेंगे दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, इसकी भी अभी फाइल अपलोड तो कर नहीं रहा हूँ, तो इसकी भी जरूरत है नहीं। ठीक है, इस इमेज की भी जरूरत है नहीं। अब मैंने क्या किया दोस्तों, वहां से जो डेटा भेजा, ठीक है, वो डेटा हमारा इसमें आ गया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आ गया। जब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आ गया तो सीधे हमने क्या किया, मॉडल के अंदर एक फंक्शन बनाया सेव साइन अप, और वहां पे इस डेटा को मैंने सेंड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तब चलते हैं बॉडी के अंदर, जो यूजर मॉडल है उसके अंदर हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसके अंदर यूजर मॉडल के अंदर। ठीक है, अब यूजर मॉडल के अंदर हमें क्या लिखना होगा दोस्तों, कि जो कंट्रोलर से डेटा भेजा जा रहा है उस डेटा को हमें क्या करना, सेव कराना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा var config, यहाँ पे रिक्वायर्ड दे दिया, इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया config.json फाइल। अभी बता रहा हूँ इसका यूज यहाँ पे है config.json फाइल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको इंटर कर दिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा var यह लिखा बिक्रिप्ट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया रिक्वायर्ड, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, सिंगल कोट में रख दिया बिक्रिप्ट जीएस, जो कि जब हम पासवर्ड वगैरह सेव करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, बिक्रिप्ट करके सेव करेंगे, मतलब कि जो कोई उसको ब्रेक ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, बिक्रिप्ट जीएस। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक मॉड्यूल हमें ऐड करना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने किया var q रिक्वायर्ड, यहाँ पे आ गया, इसके सिंगल कोट में लिख दिया मैंने q। ठीक है, इसके बाद मैंने एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, तो इसे ऑब्जेक्ट आईडी की MongoDB में जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लिख दिया दोस्तों ऑब्जेक्ट आईडी रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों सिंगल कोट के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी, यहाँ पे लिखता हूँ MongoDB, डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए MongoDB डॉट यहाँ पे लिखता हूँ डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, MongoDB अप्लाई कहाँ से आएगा, अप्लाई नहीं रहेगा, MongoDB डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अलग मॉड्यूल ऐड करता हूँ जिसका नाम है बैर, यहाँ पे लिखता हूँ Mongo क्लाइंट, यहाँ पे लिखता हूँ Mongo क्लाइंट, Mongo क्लाइंट रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर मैं जाता हूँ, इसके अंदर सिंगल कोट में लिखता हूँ MongoDB डॉट Mongo क्लाइंट। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये सारे मॉड्यूल ऐड कर दिए हैं। उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक var db, ये बना लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे कनेक्शन बनाया Mongo क्लाइंट डॉट कनेक्ट
MongoDB कनेक्ट, यहाँ पे लिख दिया मैंने कनेक्ट। ठीक है, मैं कनेक्शन बना रहा हूँ क्योंकि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटाबेस में डेटा को सेव कराना है। कॉन्फिग के अंदर गया, कॉन्फिग जो मैंने टॉप पे ऐड किया है। ठीक है दोस्तों, कॉन्फिग के अंदर जो है हम कनेक्शन को लेंगे, CONCTION। कॉन्फिग के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमें किसको लेना है, इस कनेक्शन को लेना है, इस कनेक्शन को लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने क्या किया कि config डॉट कनेक्शन लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कॉलन लगाऊंगा, फिर इसके अंदर जो चीज़ें लिखी जाती है config डॉट कनेक्शन। कुछ मिस्टेक हो रहा है, कुछ गलती हो रही है, यहाँ पे सिंगल कोट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट नहीं रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूज न्यू URL पार्सर। ठीक है, ये होता है ट्रू, यहाँ पे ट्रू कर दिया। उसके बाद एक चीज़ और होता है यहाँ पे, यूज अनडिफाइंड टोपोलॉजी। URL पार्सर तो हो ही गया, URL पार्सर यूज अनडिफाइंड, इसको मैं रैप करता हूँ कोड को, यहाँ पे लिखता हूँ यूज अनडिफाइंड, यूनिफाइड होता है, अनडिफाइंड होता है, यूनिफाइड होता है, FIED यूनिफाइड। ठीक है, यूनिफाइड टोपोलॉजी होता है, TOPOLOGY टोपोलॉजी, इसको करते हैं ट्रू। ठीक है, इसके बाद ट्रू करने के बाद जो है यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम एक फंक्शन, इसके अंदर जो है हम यहाँ पे एरर, यहाँ पे लिख दें DBO। ठीक है, DBO दे दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये डबल हो गया, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ, यदि एरर आती है, ठीक है, तो एरर थ्रो कर देगा। ये एरर आती है तो ये क्या करेगा, ठीक है, ROW थ्रो एरर। ठीक है, यहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। अदरवाइज यहाँ DB इक्वल टू DBO डॉट DB, यहाँ पे लिख देंगे config डॉट DB नेम, यहाँ पे लिख देंगे config डॉट DB नेम। ठीक है, DB नेम, क्योंकि ये DB नेम जो है config के अंदर हमारा डिफाइन है। देखिए डेटाबेस का नाम हमारा config के अंदर डिफाइन है। ठीक है, तो मैंने ये पूरा कनेक्शन बनाया दोस्तों, MongoDB क्लाइंट कनेक्ट सारा कनेक्शन बनाया। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं, जो एक कनेक्शन हमारा जब ये बन गया तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो डेटा आ रहा है, कंट्रोलर से जो डेटा आ रहा है उसको हम हैंडल करते हैं। ठीक है, तो हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं बाय सर्विस, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसी के थ्रू हम अटैच करेंगे सर्विस डॉट, हमारा क्या है, सेव साइन अप, सेव साइन अप। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सेव यहाँ पे लिख देता हूँ साइन अप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको सेव साइन अप। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे सेव साइन अप लिख दिया तो जाहिर सी बात है इसका मेथड भी बनेगा। ठीक है, ये हमने कहाँ से आया, ये हमारा जो आया यहाँ से आया, ये कंट्रोलर से मैं देख रहा हूँ, ये मैंने लिखा सेव साइन अप, तो जाहिर सी बात है ये मेथड को मॉडल पे ढूंढेगा, ये मॉडल पे यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू सेव साइन अप कर दिया, ये कैप्स में कर दिया। अब इसका मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा सेव, यही मैंने रख देता हूँ सेव साइन अप। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया सेव साइन अप। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया गेट परम, जो वहाँ से डेटा आ रहा है। ठीक है, गेट परम्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको कंसोल करा कर देख लेता हूँ कि डेटा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने गेट परम को यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया, रिटर्न फॉल्स करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, नहीं हो रही है एक्सपोर्ट। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, सर्विस को एक्सपोर्ट करूँगा। ठीक है, सर्विस को एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारा डेटा यहाँ पे दिखेगी।
क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेटा जो है पोस्ट करके देखता हूँ। ये जो है सर्वर रन कर गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से डेटा पोस्ट करता हूँ। ठीक है, पोस्ट करने के बाद ये देख रहा हूँ कि क्या हो गया। यहाँ पे देखिए डेटा आ गया, मीन्स मॉडल के अंदर हमारा डेटा जो है आ गया। ठीक है दोस्तों, हमने कंट्रोलर से डेटा पोस्ट किया, मॉडल के अंदर डेटा आ गया। ठीक है, अब आ गया तो इस डेटा को हम सेव कराते हैं। ठीक है, देन फंक्शन बता रहा है कुछ। ठीक है, अब मैं किसके अंदर देन बता रहा है, ये बता रहा है हमारा यूजर कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब यहाँ डेटा सेव होगा तो यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा, तो वही बता रहा है, इस दिन के बारे में वो बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा सेव कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो डेटा सेव कराने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस डेटा को एज ए अरेंज करते हैं हम यहाँ पे। इस डेटा को गए यहाँ पे, इसको मैंने हटाया। ठीक है, और यहाँ पे गए। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ, एक डेटा ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाता हूँ, डेटा को ऑन बाय ऑन रखता हूँ। सबसे पहले मैं डेटा क्या कराना, फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, फर्स्ट नेम लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, गेट परम के अंदर हमारा डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो गेट परम डॉट क्या मिल रहा है, फर्स्ट नेम मिल रहा है। ठीक है, इस फर्स्ट नेम को ले लिया, इसके अंदर डॉट लगा के ऐसे कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या किया, यहाँ पे लिखा लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम लिखा, और लास्ट नेम लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे गेट परम, यहाँ पे लिखा गेट परम। ठीक है, ये जो है गेट परम हमने डिफाइन कर दिया, जो है गेट परम ले लिया। ठीक है, गेट परम डॉट लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और था हमारा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम था, ईमेल था, ईमेल ले लिया। यहाँ पे कैप्स में हो गया, इसको मैंने ईमेल ले लिया। ईमेल लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे गेट परम डॉट ईमेल कर देते हैं। ठीक है, हमारा ये डेटा इसके अंदर आ जाएगी, ईमेल आ गया। ठीक है, अब इसमें जो है एक पासवर्ड था। ठीक है दोस्तों, पासवर्ड था। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड लिखता हूँ। ठीक है, अब पासवर्ड लिखने के बाद ये मैं लिखता हूँ गेट पासवर्ड, यहाँ पे गेट कंट्रोलर डॉट, यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब जाहिर सी बात है पासवर्ड है, इसको मैं इनक्रिप्ट करूँगा। ठीक है, तो इसको इनक्रिप्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, बी क्रिप्ट लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद लगाऊंगा हैश सिंक लगाऊंगा, SYNC सिंक लगाऊंगा। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है पासवर्ड को मैं डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका सिंटेक्स ये है, इसका सिंटेक्स इसके अंदर स्ट्रिंग जाएगी हैश सिंक के अंदर, इसके अंदर पासवर्ड को मैंने डाल दिया। कितनी लेंथ की रहेगी, मान लो 10 लेंथ की रहेगी, इसके अंदर मैंने पासवर्ड को डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब जब जाहिर सी बात है पासवर्ड को मैंने डाल दिया, तो इसको हम सेव कराते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और फील्ड पर हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, सपोज कीजिए ऐड ऑन लिख देते हैं। ये जो है मतलब किस डेट में सेव हो रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू, और ये डेट लिख देते हैं, जिससे पता चलेगा किस डेट में चीज़ें सेव हुई है। ये चीज़ें कब सेव हुई है। ठीक है दोस्तों, एक की वजह से हो गया, डेट लिखने में कितनी परेशानी है, इसको जो है ऐसे, हाँ ठीक है। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करना, सिंपल कुछ नहीं करना, लेके डेटाबेस में शिफ्ट कराना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम कोड करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा db डॉट कलेक्शन, db डॉट कलेक्शन। अब हमारा ये जो कलेक्शन है, किस टेबल में हमें डेटा को सेव कराना है, हमें यूजर नाम का हमने एक टेबल बना रखा है, tbl डॉट यूजर्स। ठीक है, इस टेबल के अंदर डेटा को हमें सेव कराना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट वन लगाएंगे। एक ही बार में डेटा में सेव होगा, मतलब एक बार इंसर्ट किया तो डेटाबेस में एंट्री हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इंसर्ट वन उसके लिए होता है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अपना डेटा लिख दूंगा, जो भी ऑब्जेक्ट मैं बनाया हूँ यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्शन दूंगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर रहेगा हमारा, एक तो होगा एरर होता है। ठीक है, उसके बाद होगा हमारा डेटा, ये डेटा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने क्या किया, जब ये डेटा हमारा यहाँ से देखूंगा, अरे गलत हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ पे आया,
यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर डेटा हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर एरर आता है, ठीक है, तो जब एरर आएगा तो जाहिर सी बात है ये इसको कहीं ना कहीं हैंडल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम हैंडल करेंगे डिफॉल्ट, ठीक है, डॉट रिजेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे देता हूँ मैं एरर डॉट नेम दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई एरर आ रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एरर का नाम दे देता हूँ एरर डॉट MESSAGE मैसेज, ठीक है। इसका सिंटेक्स है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि जब ये एरर मतलब ये जो है एरर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम कि ये देखते हैं कि यहाँ पे जो मैंने डेटा दे रखा है, यहाँ पे मान लीजिए हमने डेटा दे रखा है, इसको कुछ और नेम दे देते हैं, और यहाँ पे डेटा सेव हो गया हमारा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा हमारा डॉक, ठीक है। ये है डॉक आ गया हमारा, ये डेटाबेस में डेटा सेव हो गया, ये वेरिएबल मिल गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हम ये लिखता हूँ ठीक है, ये डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद जो है रिजॉल्व। अब जाहिर सी बात है प्रॉमिस में क्या होता है, प्रॉमिस में रिजेक्ट होता है या रिजॉल्व होता है, ठीक है। तो वही है रिजॉल्व। उसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने ले लिया सक्सेस, ठीक है। इसके अंदर ले लिया सक्सेस ट्रू, मीन्स डेटाबेस में डेटा की एंट्री हो गई। मैसेज यहाँ पे शो करा दे देंगे, मैसेज मैंने शो करा दिया, क्या करा दिया, यूजर एडेड सक्सेसफुली, यूजर एडेड सक्सेसफुली। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे डिफॉल्ट डॉट रिजॉल्व कर दिया इसको मैंने, ठीक है। रिजॉल्व रिजॉल्व होता है, रिजॉल्व नहीं होता है, रिजॉल्व होता है, ठीक है दोस्तों। अब जाहिर सी बात है ये जो हमने कर रखा है ये डिफॉल्ट, ये तो यहाँ मिस्टेक है, ठीक है। अब इसको मैं इनेबल करता हूँ, ठीक है। इसको मैं इनेबल कर दिया यहाँ पे डिफॉल्ट को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब ये देख रहा हूँ हम कि हमने क्या किया कि ये जो भी डेटा आ रहा है इसको मैंने एक ऑब्जेक्ट में बाइंड कर दिया और डेटाबेस के अंदर डेटा को सेव कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं दोस्तों कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, अभी पता चल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। अब चलते हैं हम इस पे चलते हैं, हम मोंगोडीबी पे चलते हैं। इस मोंगोडीबी पे जब आते हैं दोस्तों तो जाहिर सी बात है जब मोंगोडीबी पाएंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई डेटा बना होगा, ठीक है, डेटाबेस बना होगा। उसी डेटाबेस के अंदर जो है TBL यूजर नाम का कोई ना कोई डेटाबेस नहीं, मीन्स कहने का मतलब है कि हमने एक डेटाबेस बना रखा है जिसका नाम है MyDB, ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर एक हमारा टेबल है, ठीक है। इस डेटाबेस के अंदर हमारा एक टेबल है जिसका नाम है TBL यूजर। यहाँ पे आएंगे, हमने एक कलेक्शन बना रखा है TBL यूजर, ठीक है। इसी के अंदर हमें डेटा की एंट्री करानी है। अभी 3 रिकॉर्ड्स हैं, इसको मैं अभी इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। मीन्स इसके अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, मैं इसको इंसर्ट कराता हूँ। मैंने क्या किया, इसी को डेटा को इंसर्ट